How I became Muslim? I was missing something as a Christian. There just was a void that I couldn't fill. My father. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं टेक्सास में पैदा हुई और यहाँ पर पली बड़ी। मेरी 2 छोटी बहनें और 9 सौतेले भाई बहन हैं। मैंने यूनिवर्सिटी से बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की है, लेकिन असल में मैं चाहती थी कि मैं लिटरेचर में डिग्री हासिल करूं, जिसकी वजह से मैं इस्लाम में दाखिल हुई। मेरे माँ बाप में अलहदगी हो चुकी है। मैं एक ईसाई होने के नाते अपने वालिद के साथ एक ऐसे चर्च में जाती थी जो कि इस बात पर यकीन करते थे कि बाइबल में सूअर खाने से मना किया गया है, और इसी तरह क्रिसमस मनाने का भी कोई ज़िक्र नहीं। मैं और मेरे वालिद इसी चर्च के रुकन थे और मैं इसी चर्च में बलूगत को पहुंची। इस दौरान चर्च का बड़ा पादरी फौत हो गया और चर्च में नए नए रूल्स शुरू हुए। पहले कहने लगे कि औरत मेकअप नहीं कर सकती, फिर कुछ दिनों बाद उसकी इजाज़त दे दी गई। मैं सोचने लगी कि आखिर किताब यानी बाइबल वही है और उसमें कोई तब्दीली नहीं, फिर उसके अहकाम कहाँ से तब्दील होते हैं। मेरा जहन इन बातों को मानने से इनकारी था। जब मैं 18 साल की हुई तो अपनी माँ के पास चली गई और उसके साथ रहने लगी। मैं अपनी वालदा के साथ बैप्टिस्ट चर्च जाया करती थी। इस चर्च में हमें कहा जाता था कि हम अपने दिल में इस बात का तहैया कर लें कि ईसा अलैहिस्सलाम हमारे बचाने वाले हैं और हमारे गुनाहों के लिए उन्होंने अपने आप को सूली पर चढ़ाया। और सबसे अच्छी बात यह है कि आखिर में हम अपने हर गुनाह से मुबर्रा होंगे, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए कुर्बानी दी। ऐसी बातें मेरी समझ से बालातर थी और मैं सोचती थी कि ये कैसे मुमकिन है, और मैं इन बातों पर ज़्यादा गौर करने लगी, क्योंकि उस उम्र में हर बात मालूम करने के लिए जस्तजू रहती है। बस मैंने चर्च के पादरी से इस सिलसिले में गुफ्तगू की, लेकिन उसके जवाब ने मुझे मुतमईन नहीं किया। इसके बाद मैंने चर्च जाना बंद कर दिया और हर वक्त सोचती थी कि मेरी ज़िंदगी का आखिर क्या मकसद है, मैं किस तरफ जा रही हूँ, मेरा अंजाम क्या होगा। ये सोच सोच कर मैं अकेले में रोती थी और अल्लाह से मदद मांगती थी। इस वक्त मैं अल्लाह की बहुत मशकूर हूँ कि पिछले 3 साल से मैं इस्लाम में दाखिल हो चुकी हूँ और अपनी नमाज वक्त पर अदा करती हूँ। अल्लाह और रसूल के अहकामात पर अमल करती हूँ। मुझे वो मंजिल और रोशनी मिल गई जिसकी जस्तजू में मैंने तमाम उम्र लगी रही, और अल्लाह के कलाम को पढ़ते वक्त मुझे एक ज़हनी सुकून मिलता है। इस्लाम कबूल करने के बाद मुझ में बहुत सी तब्दीलियाँ आ गई हैं। अब मुझे यकीन और मेरा ईमान है कुरान अल्लाह की किताब है, उसके अल्फाज सच्चे हैं, ये अल्फाज अल्लाह के अल्फाज हैं, इसी में किसी किस्म का रद्दो बदल नहीं, और ये बिल्कुल सच्ची और खालिस किताब है। इसके साथ मुझे नमाज और दुआ करने से सुकून और तक़वियत मिलती है। हम टेक्सास के लोग खदामत पसंद हैं। क्रिसमस के मौके पर भी बीबी मरियम के मुजस्समे को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सजाते हैं, उसको अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनाकर खुश होते हैं और काउबॉयज़ की फिल्में देखते हैं, उनके कल्चर का हिस्सा हैं, और मैं भी इस सोसाइटी का एक फ़र्द हूँ। लेकिन जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो मेरा ख़ानदान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और मुझसे पूछते थे कि इस्लाम आखिर ऐसे क्या चीज़ है जिसको आप कबूल करना चाहती हैं।
میں ان کو بتاتی تھی کہ آپ نے کبھی اسلام کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی، ورنہ آپ سب اسلام کی طرف چل پڑتے۔ میں ان کو کہتی ہوں کہ اسلام میں انبیاء ہیں، اللہ کی کتابیں ہیں اور اللہ کا احکام ہے، لیکن ہر نبی کا یہی پیغام ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے بغیر کوئی عبادت کا لائق نہیں، وہ واحد اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اس سے ہی مدد مانگی جاتی ہے۔ ہم اللہ کی عبادت نماز کے ذریعے کرتے ہیں اور یہ عبادت اور نماز کا طریقہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہ کے رسول نے زندگی گزارنے کے تمام طور طریقے اسلامی لحاظ سے ہمیں بیان کیے ہیں۔ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح اپنے دانت صاف کریں، کس طریقے سے گاڑی میں سوار ہونا ہے اور کس طرح گھر میں داخل ہونا ہے اور کون کون سی دعائیں پڑھنی ہیں۔ میں ان کو بتاتی ہوں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے کہ اس دنیا میں کس طرح رہنا ہے اور زندگی کا کوئی گوشہ بھی اور کوئی کام بھی اس سے مبرہ نہیں۔ ان تمام ایکشن کے لیے اللہ کے رسول نے خود مثالیں پیش کی ہیں اور اس ضابطۂ اخلاق پر مکمل طور پر عمل کر کے ہم مسلمانوں کے لیے مثالیں چھوڑی ہیں۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے کس طرح تعلق رکھتا ہے۔ ہم لوگ مسلمان کندھے سے کندھا ملا کر نماز پڑھتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں اور بہن بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے لیے سہارا ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھا کہ اصل اسلام کیا ہے، لیکن جب ایک بار ایمان لے آئی تو پھر مجھے ایک خوبصورت مذہب سے واسطہ پڑا۔ میری آپ سے درخواست ہے، اگر آپ اسلام کے بارے میں اور کچھ جاننا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ پر آپ کو بہت سا مواد مل جائے گا۔ آپ قریبی مسجد کو سرچ کر کے تشریف لے جائیے، وہاں کے امام اور لوگوں سے ملاقات کریں اور مسلمانوں کو قریب سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ اس مذہب کی خوبصورتی اور اپنائیت خود بخود آپ کو نظر آ جائے گی اور اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کی نفی آپ کو مل جائے گی اور آپ کو ایک اصل اور صحیح اسلام کی تصویر بھی نظر آ جائے گی۔ والسلام۔